गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 12। ठीक है, पार्ट 12 में पढ़ना है हम लोग को एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है स्क्वायर। ये 12 है क्या 13? 12 सही लग रहा है। क्या है नाम उसका? स्क्वायर, स्क्वायर। जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग। SQUARE, स्क्वायर। इसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं वर्ग। वर्ग। ठीक है, अब स्क्वायर किसको कहते हैं तो देखा जाए तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल से आगे बढ़ें तो ये हम आगे देखें कि पैरेललोग्राम है। उससे आगे बढ़ें तो ये रेक्टेंगल है, और उससे और आगे बढ़ें तो ये इसका रेक्टेंगल का एक स्पेशल रूप है कि इसकी लेंथ एंड ब्रीथ दोनों इक्वल होते हैं। इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल is called a square, and all angles are right angle. It means 90 degree. ठीक है, चलिए एक बार लिख लेते हैं। कहता है if two adjacent side of a rectangle are equal. ठीक है, it is called a square. तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर। देखिए, रेक्टेंगल में हम क्या देखे थे कि दो साइड्स होते हैं और वो एक 90 डिग्री पे होते हैं। तो दो साइड्स ये भी है, वन साइड, और ये दोनों एक्स पॉइंट पे मिल रहे थे। ये दोनों एडजेसेंट साइड हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, तो बताइए इसके सामने वाला भी सेम ही होगा और इसके सामने वाला भी सेम ही होगा। तो ये चारों साइड आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं किसमें? स्क्वायर में। और जितने भी एंगल हैं सारे एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके दो डायगोनल्स होते हैं। ये दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ये दोनों बीच में बाइसेक्ट भी करते हैं। तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होता है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होता है। यहाँ पर भी इसका जो एंगल बनता है वो भी 90 डिग्री का ही सारा बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें कि स्क्वायर एक स्पेशल टाइप्स का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, स्पेशल में पहला स्पेशल इसका ये है कि इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। टू डायगोनल्स होते हैं, वो दोनों डायगोनल्स भी इक्वल्स होते हैं और ये बाइसेक्ट करते हैं। और वो चारों के चारों जो डायगोनल के भाग होंगे वो भी इक्वल्स होते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं इन फिगर इसका नाम दे दूं ABCD। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD और इक्वल टू DA। चारों साइड इक्वल है। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि एक स्क्वायर का चारों साइड्स बराबर होते हैं और सब के सब 90 डिग्री इसके एंगल्स होते हैं। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी है
प्रॉपर्टी नंबर 1, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। क्या होता है? ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो इसके ऑल एंगल्स भी कितने डिग्री हो जाएंगे? 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल्स आर राइट एंगल। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 अगर हम लिख सकते हैं तो ये भी हम लिख सकते हैं कि ऑल टू डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। टू डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, इस तरह से हम देख लें कि रेक्टेंगल के ये प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि क्या रेक्टेंगल को हम क्वाड्रेटरल कह सकते हैं? बिल्कुल, रेक्टेंगल को हम क्वाड्रेटरल कह सकते हैं, लेकिन कोई क्वाड्रेटरल है उसको हम रेक्टेंगल कहेंगे, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी क्वाड्रेटरल रेक्टेंगल हो जाए। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल कह सकते हैं। ठीक है, RECTANGLE रेक्टेंगल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस रेक्टेंगल को हम लोग क्या कह सकते हैं? पैरेललोग्राम। ठीक है, इस पैरेललोग्राम को हम लोग क्या कह सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखें कि स्क्वायर को क्वाड्रेटरल कह सकते हैं, स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा हम पैरेललोग्राम को स्क्वायर नहीं कर सकते। पैरेललोग्राम का एक स्पेशल टाइप्स है जो स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि स्क्वायर किसको कहते हैं। थैंक यू।